तमाम तरह के आध्यात्मिक अनुभव क्यों होते हैं, कुंडलनी जैसे अनुभव क्यों होते हैं। एक तो रियल भी तमाम चीज़ें होती हैं और ऐसे अनुभवों में ही काल्पनिक चीज़ें होने की संभावना भी बहुत रहती है, फिक्शनल चीज़ें होने की संभावना बहुत रहती है, क्योंकि ये सब चीज़ें भी होती हमारी मेंटल बॉडी पे हैं। हमारे आध्यात्मिक भाषा में मनोशरीर, और अगर मनोवैज्ञानिक भाषा में तो वो कहेंगे डीपर साइड ऑफ माइंड। माइंड की, हमारे मन की ही एक अवस्था है, तो उसमें हम तमाम कल्पनाएं भी पैदा कर सकते हैं। और कल्पनाओं में, जैसी मैंने अभी बात कही कि जो मंत्रों की बात अभी आई शुरुआत में पहले सेशन में, उसको हमने समझाया, तो मंत्रों से जो हम सजेशन पैदा करते हैं, अपने अंदर सजेस्टिबिलिटी यानी कि अपने अंदर वो सुझाव लेने की क्षमता पैदा करते हैं, उसके बहुत परिणाम होते हैं हमारे ऊपर। और अगर हम उनको ज़्यादा लेते चले जाएं तो वैसी चीज़ें हमारे लिए लगता है कि हमारे साथ हो रही हैं, जबकि वो सच नहीं हो रही होती हैं। और हम अपनी पांचों इंद्रियों से, 5 सेंसेस से वो सारी चीज़ें ले सकते हैं। मोटर रिएक्शन जैसे जो मस्कुलर रिएक्शन है, इसको भी हम उस सजेशन की जोन में डाल सकते हैं। तब लोगों को लगेगा बॉडी का मूवमेंट हो रहा है अपने आप। हमने हाथ फैलाए तो हमारे हाथ खींचे जा रहे हैं, हमारे हाथ उठे जा रहे हैं, हम तमाम तरह की चीज़ें हमारी बॉडी में हो रही हैं, ये आता है, बहुत लोगों को लगता है। फिर लाइट्स और ये सब जो देखने का काम है, वो भी हमारी विजुअल सेंसेशन, कुछ सुनाई देने का। जरा सी गाड़ी पटरी से उतरती है तो उसके बाद साइकेट्रिक ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। जरा सा उतरने के बाद कि जो चीज़ें होती हैं वो हेलुसिनेशन की जोन में डाल देंगे। तो इनका और उनके बीच का अंतर कहाँ पर आएगा, क्वेश्चन ये उठना चाहिए। हमारी ज़िंदगी का बहुत स्तेन यानी कि बहुत ही सुलझा हुआ संतुलित रूप हमारे सामने आना पड़ेगा। अगर हमारी ज़िंदगी का वो सुलझा हुआ रूप भी नहीं आ रहा है सामने, तो ये बातें हेलुसिनेशन में ले जाएंगे और परेशान करके रख देंगी। अगर कोई इनको टीच कर रहा है, प्रीच कर रहा है ऐसी बातें, तो हमको उसका जीवन भी देखना पड़ेगा कि कितना संतुलित, कितना सुलझा हुआ, कितना स्पॉन्टेनियस है। नहीं है तो हमको ध्यान देना पड़ेगा कि परिणाम तो वहाँ भी नहीं आ रहा है, जो टीचिंग दे रहा है उसके पास भी चीज़ें नहीं आई। वो वियर्ड बिहेवियर, वो चीज़ें, उन सबको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इनमें लोग बहुत अटके हुए हैं आजकल के टाइम में। और आप गूगल करेंगे आजकल, यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब भी उसी का भाई है, मतलब उसी का प्रोडक्ट है, गूगल का ही यूट्यूब। तो इतना वहाँ पर इंफॉर्मेशन का मिल जाएगा कि ऐसा होता है तो ऐसा करो तो वैसा होता है, वैसा करोगे तो ऐसा होता है। और लोगों को जिनको जैसा चाहिए, अच्छा बुरा लग सकता है उसमें। लेकिन जब तक ये हम जो संतुलित जीवन की बात नहीं उठाएंगे अपने साथ, ये प्रॉब्लम होगी।